खुदावन खुदा की तमन्ना अमूमन देश हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर रखते हैं और लाखों और करोड़ों लोगों की तमन्ना है कि परमेश्वर उनको मिल जाए और परमेश्वर से मुलाकात उनकी हो जाए। खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तरह तरह से तरह तरह के मंदिरों में जाकर, इबादत गाहों में जाकर खुदा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इस जिंदगी में उनको आनंद नहीं मिलता जब तक खुदा उनको आनंद ना दे, जब तक परमेश्वर उनको आनंद ना दे। आज मसीहों के हालात किस तरफ उनको लेके जा रहे हैं। कभी आपने अपनी जिंदगी के बारे में इसको सोचने की कोशिश की कि आज मेरे हालात मुझको कहां पर रख रहे हैं? कहीं ऐसा ही तो नहीं जैसे अन्य जातियां परमेश्वर को ना प्राप्त करके गुमराह हैं और अपने आप को भटका रही हैं। कहीं आप भी तो नहीं भटक रहे हैं? आज ऐसे लाखों और करोड़ों मसीही मिल जाएंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी तो दी, खुदावंद यीशु मसीह से माफी तो मांगी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा तो लिया, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं कि खुदा उनके साथ है। उनको इस बात का एतबार नहीं है कि परमेश्वर उनकी रहनुमाई और उनकी अगुवाई कर रहा है। और आज इसी के ताल्लुक से मैं आपसे बातचीत करूंगा और आज के कलाम का, आज के वचन का शीर्षक है गॉड्स लव फॉर यू। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए। मेरा यू से मतलब है, आप से मतलब है इजरायलियों से नहीं, लेकिन यू है अन्य जातियों से। वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया, वो अन्य जाति परमेश्वर की समीपता में आ गए उसको ग्रहण करने के उपरांत। उससे पहले तो वो खुदावंद खुदा को जानते ना थे, उसको पहचानते ना थे, लेकिन शायद किसी वक्त में किसी ने उनसे कलाम किया, उनको इसके बाबत बताया, यीशु की बाबत बताया। उन्होंने कलाम को पढ़ा, समझने की कोशिश की, दुआएं करी, माफी मांगी और विश्वास के तहत माफी को हासिल भी किया, बपतिस्मे को भी लिया। लेकिन फिर भी अगर उनकी जिंदगी से बातचीत की जाए तो आज वो पशुपेश की जिंदगी जी रहे अपने घरों के अंदर। उनको इस बात का यकीन नहीं कि उनकी एक एक कदम की रखवाली उनका खुदा करता है। एक एक कदम को परमेश्वर जांचता है। एक एक मुंह से निकले हुए बोल पर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। वो उनके कदमों को सहारा देना जानता है। हम तो दुनिया के अंदर ऐसे ही सहारों को सहारा समझते हैं, जैसे एक बच्चे का हाथ पकड़कर उसके माता पिता उसको चलाते हैं। जब बच्चा अपनी आंखों से देखता, कानों से सुनता, हाथ से महसूस करता है अपने पिता की उपस्थिति को, अपनी माता की उपस्थिति को, अपने माता और पिता की मधुर आवाज को जब सुनता है, तब उन्हें यकीन होता है मेरा बाप मेरे साथ है, मेरी मां मेरे साथ है। खुदा बाप भी ढेर सारे वायदे हमारे साथ कर रहा है, ऐसे वायदे जिन पे वो खरा उतरता है, जिनको वो हां और आमीन के साथ पूरा करता है। इस दुनिया के माता पिता तो कई बार कठोर हो जाते, इस दुनिया के माता पिता कई बार
हमसे कहने के बाद भी हमारा साथ नहीं दे पाते। एक उम्र गुजारने के बाद इस दुनिया से वो रहलत कर जाते और हमको अकेला छोड़ जाते, आपको अकेला छोड़ जाते हैं। लेकिन वो खुदा जिसने आपसे वायदा किया, जो अपने कलाम के अंदर अपनी बातों को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है, और वो ये कहता है, देखो मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको ना तो छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको। तुमने मुझ पर एतबार किया है, मैं तुम्हारे एतबार को धोखा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ चलने का वायदा किया है, मैं तुमको हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मुसीबत में सेहत से मिल जाने वाला सहायक हूं, मैं मुस्तैद मददगार हूं। बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मेरे तालिब किसी भी नियामत के मोहताज ना होंगे। हमारे माँ बाप जो हमसे ढेर सारी बातें करते, जिनके मार्फत से हम पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमको पैदा किया और पैदा करने के बाद उनके दिल में ये ख्याल था, मैं अपने बच्चों को पाला पोसूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, पढ़ाऊं लिखाऊंगा, इनकी नौकरी लग जाएगी, इनके साथ खुशी और गम को बांटा करूंगा। उन्हें पता नहीं ये साथ कितने दिनों का है। आज पति को पत्नी के साथ का पता नहीं, पत्नी को पति के साथ का पता नहीं, किसी को किसी के साथ का पता नहीं, लेकिन दावा हम बड़े बड़े करते हैं। लेकिन काश के हम उस बाप के दावे पर गौर करें, उस बाप की तरफ अपनी नजरों को लगाएं जो कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैंने इस जहान को बनाया है, मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है, मैं जब तुम इस दुनिया में आने वाले थे, मैंने अपने हाथों से रचकर तुम्हें गढ़ दिया है, तुम्हारे नथनों में जिंदगी के दम को फूंक दिया है। ये वो दम है जो परमेश्वर के अंदर से निकलता है, जो उसकी आत्मा का एक अंश है, जो हम और आप लिए हुए फिरते हैं, जिन्हें इस बात का शायद एतबार नहीं, जो इस बात पे यकीन भी नहीं करते, जो इस बात पे गौर भी नहीं फरमाते कि खुदा हमारे साथ है। एक आयत पढ़िएगा, खुदा के कलाम में मिलेगी आपको, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 56वें अध्याय के 3 पद के अंदर यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। सारी कौमों के लिए लिखा हुआ है, सारी जातियों के लिए लिखा हुआ है, बनी नौ इंसान के लिए लिखा हुआ है, जिन्होंने खुदावंद पर एतबार किया उनके लिए लिखा हुआ है। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, जो परदेसी, परदेसियों से बात हो रही है, अपने लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, दीगर लोगों से बातचीत कर रहा है, अन्य जातियों से बातचीत कर रहा है, परदेसियों से बात कर रहा है, जो हमारे देश में, परमेश्वर के देश में पैदा नहीं हुए, परमेश्वर के देश के नागरिक नहीं कहलाते। हां, नागरिक हैं इजरायली लोग, यहूदी लोग जो इजराइल देश में पाए जाते हैं, वो उस देश के नागरिक हैं, लेकिन हम तो नागरिक नहीं है। ये हमारे लिए अफसोस की बात थी कि हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने कितनी बड़ी मोहब्बत हमसे की कि अपने लोगों को त्याग करके वो हमारे साथ हो लिया, हमारे हमरा हो लिया। और लिखा हुआ है, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, जो परदेसी, जो अन्य जाति यहोवा से मिल गए हैं, परमेश्वर से मिल गए हैं, जिन्होंने उसको अपना साथी बना लिया, जिन्होंने उसको अपना खुदा मान लिया, जिन्होंने उसको अपना बनाने वाला, अपना रक्षक मान लिया, जो यहोवा से मिल गए हैं। मिलना कैसे होता है? कैसे मिलना होता है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब पति और पत्नी की शादी, मतलब एक हो जाते हैं, जोड़ा एक हो जाता है, शादी हो जाती है दो जिंदगियों की, तो खुदा का कलाम कहता है, देखो अब वो दो नहीं वरन एक है। वो दो नहीं है, वो दो जिस्म लेकिन एक जान है। दो जिस्म हैं, एक जान है। अगर एक को तकलीफ पहुंचती है, दूसरा करा उठता है, दूसरे को दर्द महसूस होता। अगर आपकी जिंदगी में, आपके पारिवारिक जिंदगी के अंदर अगर दर्द आपके साथी को हो रहा है और आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं, अभी आप एक नहीं है, अभी आप एक नहीं है। उसकी पीड़ा, उसकी खुशी आपकी जिंदगी के गहराई में उतर कर बोलनी चाहिए, पुकारनी चाहिए, हां हम एक हैं।
इसी तरीके से खुदा भी हमारे साथ एक हो गया है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमसे मिल जाता है। जो परदेसी यहोवा से हम अलग थे और हम परमेश्वर से मिल गए हैं, अन्य जाति खुदा से मिल गए हैं। लिखा हुआ है वे ना कहें, क्या लिखा है? वो ना कहें, क्या ना कहें? कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। यकीन नहीं हो रहा ना आज भारतीयों को, भारतीय मसीहियों को, बहुत सी मसीहियों को इस बात का यकीन नहीं है कि खुदा ने हमें अपना लिया है। वैसे ही अपना लिया है जैसे कोई बाप अपने बेटे को अपना लेता है, कोई बाप अपने पुत्र को अपना लेता है। हमें यकीन नहीं हो रहा। लिखा हुआ है हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। वो ना कहें मतलब अपनाने की बात तो छोड़िए, उनके अंदर इतना अंधकार छा गया है कि उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो इस बात के लिए यकीन करें कि परमेश्वर हमको छोड़ देगा, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर का और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आगे लिखा है और खोजे भी ना कहें, खोजे भी ना कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। ऐसे लोग जो न मर्द हैं न औरत हैं, ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर जिंदगी व्यतीत करते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या है, हमारी कैसी खुशी, हमारा कैसा आनंद, हमारा आनंद तो जन्म लेते समय से ही छिन गया। हम तो सूखे वृक्ष हैं। सूखा वृक्ष मतलब समझते हैं? सूखे वृक्ष का मतलब होता है जिसमें कोई फल पैदा करने की तासीर नहीं, जो कोई फल पैदा नहीं कर सकता, जो कोई औलाद पैदा नहीं कर सकता, वो सूखे वृक्ष है। यहां पे खुदा अपने प्रेमियों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने खुदा से दिल लगा लिया, उनसे वो कह रहा है खोजे ना कहें, खोजे भी ना कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। अरे बाकी वो खोजो तक के लिए कह रहा है, तुम सूखे वृक्ष नहीं हो तो हम और आप तो फल लाने वाले हैं, हम आप तो हरे वृक्ष हैं। हमारे अंदर से तो पैदावार होती है, हमारे अंदर से पासबान निकलते हैं, हमारे अंदर से लीडर्स निकलते हैं, हमारे अंदर से खुदा की खिदमत निकलती है। और तब कहते हैं खुदा तो हमको निश्चय छोड़ देगा, खुदा तो हमें निश्चय नहीं, वो निश्चय नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक समय था पुराने ऐहदनामे के अंदर जब खुदा हमारे अपराधों के सबब से क्रोधित हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, उसे गुस्सा आता था। एक आयत देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के दूसरे पद में इस तरीके से लिखा है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए। कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की, परमेश्वर इतना क्रोधित होता था कि अगर शादीशुदा जिंदगी के अलावा अगर कोई बच्चा किसी तरीके से पैदा हो जाता है तो उसे वो कुकर्मी औलाद कहता है। वो अच्छी औलाद नहीं गिनी जाती, वो बढ़िया औलाद नहीं गिनी जाती। लिखा है कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए। एक समय था जब परमेश्वर इतना क्रोधित होता था, जातियों और अन्य जातियों से, दोनों से बहुत गुस्सा होता था, वो हमारी सभा में नहीं आ सकता। फिर आगे लिखा है इतना ही नहीं ठहरा खुदा, लिखा है किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में इतना गुस्सा हो गया। मां बाप की सजा बच्चों को 10 पीढ़ी तक, 10 पीढ़ी तक, 10 पीढ़ी तक तुमको ये अलाउ परमेश्वर नहीं कर रहा है कि तुम मेरी सभा में आओ, मेरे दीदार के तालिब हो, मेरी स्तुति प्रशंसा करो, मेरे सामने धन्यवादता करो। वो निकाल रहा है वहां से। और वो ख्याल हमारे जहन के अंदर इतना पुख्तगी ले गया, इतना मजबूती ले गया कि आज जब परमेश्वर ने अपने इरादे को बदल दिया तब भी हम परमेश्वर के ऊपर वही आरोप लगाते हैं, निश्चय परमेश्वर हमको त्याग देगा। एक और देखते, इसी के आगे लिखा हुआ है कोई अम्मोनी व मुआबी यहोवा की सभा में ना आए। अम्मोनी और मुआबी से मतलब है अन्य जातियों से, ये भी अन्य जाति, ये परमेश्वर की कौम नहीं है। परमेश्वर इनसे नफरत करता है। यहां तक कि परमेश्वर ने जब अपने सेवकों को भेजा, अब्राहम को भेजा,
इसहाक को भेजा, याकूब को भेजा और उनको सख्त हिदायत की, देखो इनमें से कोई अपने लिए पत्नी मत ले आना, अपने लिए पत्नी ना चुन लेना। जब वो इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से कह रहा, देख मुझे उनसे कराहियत होती है, लिखा हुआ है कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। आगे लिखा उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। कब ना आने पाए? कभी भी नहीं, कभी नेवर। परमेश्वर इतना क्रोधित होता था, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है 56वें अध्याय के 3 पद में यशाया में, जो परदेसी यहोवा से मिल गए अब तो तुमने दोस्ती कर ली है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में होकर जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आया, उसने अपने रक्त को बहा दिया, उसके रक्त से धुल करके, उसके रक्त से साफ होकर के, उसके सामने हाथ जोड़ करके, उससे माफी मांगकर हम उसके पुत्र कहलाते हैं। परमेश्वर लिखा हुआ है वो अपने बेटे कहने से हमें नहीं पछताता। आपको बताऊं इतनी खूबसूरत बातें उसके बाद लिखी हुई हैं। गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 28 पद में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी उसकी कौम। अब यहूदी भी घमंड ना करें कि हम ही खुदा के बेटे हैं, हम ही परमेश्वर की औलाद हैं। लिखा है अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर और ना नारी, क्योंकि तुम, आगे लिखा है कुलुसियों 3 अध्याय 11वें पद में, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती। आगे लिखा है केवल मसीह सब कुछ और सब में है, कोई नहीं अलहदा। मैं आज बावाज़े बुलंद इस सभा के अंदर आप सबसे, दुनिया के तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को मान लोगे, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलोगे, उसके परस्तार हो जाओगे, उसकी दी हुई कुर्बानी पर एतबार करोगे, ये सोचोगे वो हमें संभालने वाला है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ चाहता है खुदा ये, सिर्फ खुदा ये चाहता है कि हम उसके अहकामों को माने, उसके कमांडेंट को माने, उसकी बातों को माने। वो क्या कह रहा है? पुराने ऐहदनामे में बड़ी ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं आज उनकी सर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज कुछ एक मुद्दे बताऊंगा जिन पर हर एक मनुष्य को, आपको और हमको गौर करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा अपना बेटा बना ले, परमेश्वर का प्रेम मेरी जिंदगी में दिखाई पड़े, मेरी जिंदगी, बहुत से लोग दुनिया में रहते हुए परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, उसको नहीं कह पाते हां मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रेम बहुत है, मेरे आदमी का प्रेम बहुत है, मेरे बेटे का प्रेम बहुत है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाई पड़ता। कभी हफ्तों, महीनों, सालों उनकी जुबान से नहीं निकलता कि वो ये कहें कि मेरे परमेश्वर का प्रेम मुझ पर बहुत है, उसका प्रेम मेरे ऊपर छाया करता है। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा। जरा सोच कर देखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, आपने क्या कभी कहा है मेरा परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करता है? कभी कहा है इस बात को परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं? क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेम को अब तक जाना ही नहीं। परमेश्वर चाहता है, पहली बात, 6 बातें लिखी मैंने, खुदा चाहता है कि हम उसके सबत को माने, कीपिंग द सबत। अब आप सोचेंगे आप क्या 7 डे एडवेंटिस्ट की बात कर रहे हैं, सबत के दिन को मानने की बात कर रहे हैं? हम उसको नहीं मानने की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अब तो कोई दिन ही नहीं रहा, सारे दिन परमेश्वर के हैं, सारे दिन परमेश्वर के हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे मोहब्बत करता है हर दिन। आपको क्या मालूम है कि जब बादशाह की तरफ से आदेश हो गया कि कौन है जो मुझे बताएगा मेरे ख्वाब के बारे में, तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, बादशाह की तरफ से आदेश हो गया कि कौन मेरे ख्वाब को बताएगा। लिखा हुआ है कत्ल की आज्ञा दे दी गई। परमेश्वर के इस राजा ने
कह दिया सबको मरवा दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है, बादशाह ने आदेश यह दिया था कि अगर कोई आने वाले दिनों में मेरे सिवा किसी और माबूद की आराधना करे तो वो मार डाला जाए। तब लिखा है डैनियल ने हर रोज की तरह अपने घर की उपरौठी कोठरी में जाकर यरूशलेम की तरफ के खिड़की को खोलकर 3 बार, जैसा वो प्रार्थना किया करता था, हर रोज प्रार्थना किया करता था, वैसे ही प्रार्थना करने लगा, वैसे ही प्रार्थना करने लगा। मतलब यह है कि आज परमेश्वर एक नया नियम दे रहा है, एक नई वाचा दे रहा है, और वो कह रहा है बेटा हर दिन, ना सोमवार कोई चीज है, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना बृहस्पति, ना शुक्र, ना शनिचर, ना इतवार, हर दिन। हम लोग तो ही मसीही लोग इतवार की तलाश में रहते हैं, कब इतवार आएगा और हम इबादत करेंगे। क्या खुदा ने हर दिन को नहीं बनाया? अगर खुदा ने हर दिन को बनाया है तो हम इबादत करें। दूसरी बात मैंने लिखी है, चूजिंग द थिंग्स प्लीजिंग गॉड। चूजिंग द थिंग्स प्लीजिंग गॉड मतलब उन चीजों को चुन लें जो परमेश्वर को भाती हैं, परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। सद्रक मेशक अबेदनगो ने चुन लिया। उन्होंने कह दिया कि ऐ राजा 7 गुना भट्टी भड़का दो, लेकिन हम तेरे बनाए हुए पुतले के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। आग में जल जाना गवारा है। ये किसकी बात मान रहे थे? अपने परमेश्वर की। परमेश्वर की बात को उन्होंने शिरोमणि रखा, सारी बातों को नकार करके, और परमेश्वर की बात, और परमेश्वर ने उनको आग के धधकते भट्टे में से बचा लिया। पहले नहीं दिखाई पड़ा। हम लोग तो पहले चाहते, पहले दिख जाओ तो हम कहेंगे हमारे माता की तरह, हमारे पिता की तरह, हमारे पेरेंट्स की तरह हमको दिख जाओ, हम कहेंगे तुम्हारा साथ है। खुदा कहता है बेटा मुझ पर एतबार करो, मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी तो बादशाह कहने लगा, क्या तुमने 3 ही आदमियों को आग के भट्टे में नहीं डाला था? मैं चौथा कौन देख रहा हूं जिसकी सूरत इलाजादे के पुत्र के समान है। तीसरी बात, जॉइंग टू द लॉर्ड। तीसरी बात, हमको स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, हम खुदा से जुड़ जाएं। ये काम आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर अपना काम कर चुका आज से 2021 साल पहले, लेकिन अब हमारे लिए आवश्यक है परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि परमेश्वर और हम अलग ना रहें। तभी तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के चेले नए नामे में जाया करते थे तो लोग उनको देखकर पीछे से कहा करते थे, देखो मसीह जा रहा है, देखो मसीह। ये तो पतरस जा रहा था, ये तो यूहन्ना जा रहा था, ये तो पौलुस जा रहा था, ये तो स्तफनुस जा रहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं ये तो मसीह जा रहा है। तभी खुदा के कलाम में लिखा, तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना, चालना इस बात को प्रदर्शित करे कि तुम मसीह के चेले हो। देखो मैं अब जिंदा ना रहा, वरन मसीह मुझ में जिंदा है। चौथी बात मैंने लिखी है, टेकिंग होल्ड ऑफ हिज कवेनेंट्स। सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं उनको अक्षरशः पालन करने की कोशिश करें। आज्ञाएं ढेर सारी नहीं हैं, जो परमेश्वर के मोहब्बत की आज्ञा के अंदर समाविष्ट हो जाती हैं, उसी के अंदर समा जाती हैं। अगर हम मोहब्बत रखेंगे एक दूसरे से तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। 5वीं बात मैंने लिखी है, सर्विंग हिम। जरा सोचिए, सब लोग सोचें, हम कितना परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कितना ज्यादा परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं, कितना परमेश्वर की सेविकाई में काम कर रहे हैं। बच्चे से जवान हो गए, नौकरी लग गई, शादी हो गई, नौकरी करने जाते हैं, गुलामी करने जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की गुलामी करते हैं, और वहां पर डांट भी खाते हैं, वहां की यातनाएं भी बर्दाश्त करते हैं, फिर भी खुशी खुशी अपने घर में लौटते हैं। हाँ, आज का दिन पूरा हुआ, हम काम कर आए। जिस खुदा ने आपको सांस दी है, जिस खुदा ने आपको जीवन दिया है, जिस खुदा ने आपकी जिंदगी में खुशियां दी हैं, उसके लिए 1 घंटा भी नहीं निकाला, थोड़ा सा समय भी नहीं निकाला। उसके लिए कोई वक्त नहीं हमारे पास कि हम सेवा में समय को गुजारें। 6ठी बात मैंने लिखी, लविंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। 6ठी बात,
मतलब डर के, खौफजदा होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। नहीं, आप अपने पिता के साथ चलते फिरते हैं। कैसे? डर करके नहीं, मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं। इसी तरीके से खुदा भी चाहता है कि हम उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उसको एहसास दिलाएं, खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। रात के सोते समय में, दिन के जगते समय में, अपनी स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, अपने कार को चलाते समय में, अपनी फैक्ट्री में काम करते समय में, उस समय कहिए खुदा से, खुदा बाप मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मुझे तेरे साथ रहना अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप अपने घरों के अपने ऑफिस में होते हैं, नई नई शादी होती है तो पति या पत्नी हो सोचते हैं जल्दी से घर जाऊंगा, अपने साथी से मुलाकात करूंगा, उसकी शक्ल देखूंगा। कभी ये ख्याल आया कि अब हम जाएंगे और अपने खुदा से बातचीत करेंगे? चर्च का समय होता है, चर्च चले जाएं। चर्च एक भारी काम हो गया आपके लिए। जिस खुदा ने आपको जिंदगी दी, उसके घर में उसकी इबादत करना, उससे मोहब्बत करना आपके लिए भारी हो गया। God's love for you। देखिए खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत करी, अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्यार कीजिए उससे, मोहब्बत कीजिए अपने खुदा से। आखिरी बात मैंने लिखी इसी के अंदर, बीइंग हिज सर्वेंट, उसके दास बन जाइए, उसके सेवक की तरीके से। जैसे एक नौकर की निगाहें अपने आका की ओर और सेविका की निगाहें अपने स्वामिनी की ओर लगी रहती हैं, वैसे अपने खुदा के ख्वाह हो जाइए। उसको चाहिए, खुदा बाप बोलो ना, हमसे कहो क्या चाहते हो, किस तरीके से मैं जीऊं, किस तरीके से लेटूं, किस तरीके से दौड़ूं, कितना कलाम पढ़ूं, कितनी दुआएं करूं, मुझे बताओ तो सही। मालिक जब बोलता है हम गुलामों की तरह काम करते हैं। खुदा हमको गुलाम नहीं बना रहा, अपना बेटा बना रहा है। सर्व हिम, सेवा करो उसकी, उससे मोहब्बत रखो। आगे चलते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 56वें अध्याय के 5वें पद में आ जाते हैं। यहां लिखा है, मैं बड़े इनाम देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुमको इनाम देना चाहता हूं अगर तुम ये काम करोगे, मेरी इन 6 बातों को तुम मानोगे अच्छे से। तो लिखा हुआ है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। ऐसे लोगों को जिनसे वो मोहब्बत रखता है और लोग उससे मोहब्बत रखते, तो लिखा है मैं उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। पुत्र और पुत्रियों से। आजकल की दुनिया का दस्तूर तो यह है, कोई अपने बेटे और बेटी से ज्यादा किसी को चाहता ही नहीं। पड़ोसी जन आपके लिए जान दे दे, लेकिन वो तो पड़ोसी है, वो तो दूसरा है, वो गैर है। खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत करी कि अपनी कौम को छोड़कर वो आपके से मोहब्बत करने के लिए आ गया, आपसे प्यार करने के लिए आ गया, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आ गया। मैंने लिखा है 12 इनाम हैं जो खुदा अपने आज्ञा मानने वालों को देना चाहता। जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा तफसील से नहीं। पहला इनाम देना चाहता है उद्धार। क्या देना चाहता है? उद्धार। उद्धार के लायक नहीं थे हम, सिर्फ उसके ऊपर ईमान करे, जो यीशु पर विश्वास ला, लोग धर्मी बन जाते हैं, उद्धार पा जाते हैं यीशु पर, उससे गुनाहों की माफी हासिल कर लेते हैं। राइचियसनेस, दूसरा है राइचियसनेस, धार्मिकता का लिबास परमेश्वर हमारे ऊपर दे देता। हमारी अधार्मिकता को, हमारी गंदगी को निकाल करके परमेश्वर हमको धर्मी बना देता है। तीसरी चीज हैप्पीनेस, खुदा के साथ चलने वाले लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। दुखों की वादियों में भी चलेंगे खुशी खुशी, आग की ज्वाला में चलेंगे खुशी खुशी, शेरों की मान में जाएंगे खुशी खुशी, आरे से चीरे जाएंगे खुशी खुशी। ये खुशी का वरदान। हम सोचते हैं खुशी पूरब से आएगी या पश्चिम से आएगी। नहीं, खुशी न पूरब से आती है और ना
पश्चिम से आती है, वो तो नूरों के बाप से आती है। ये कभी समझने की कोशिश करी? पैसा कमा लेने से खुशियां नहीं मिलती, घर को दौलत से भर देने से खुशियां नहीं मिलती, अच्छे सोफे पे बैठ जाने से, अच्छे बिस्तर पे लेट जाने से, सारे फ्रिज, टीवी, सारी चीजें रख लेने से खुशियां नहीं मिलती। इन चीजों से भरे हुए मैंने घर देखे हैं, विलाप और आंसुओं से भरे हुए, लेकिन खुशियां मिलती हैं खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी से। खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी से वो खुशियां देना जानता है। चौथी बात, यूनियन विद गॉड्स पीपल, खुदा के लोगों के साथ सहभागिता। यह भी खुदा का दिया हुआ एक वरदान है। लोग मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, नहीं मिल पाते, कहते हैं वो तो हमको लिफ्ट नहीं देते। परमेश्वर के साथी बन जाओ, परमेश्वर को दोस्त बना लो, परमेश्वर को अपना पिता करके पुकारो, परमेश्वर से मोहब्बत करो, परमेश्वर के लोग तुम्हारे साथी बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली साथी बन जाएंगे। वो आज तुम्हारे दुश्मन हैं इसीलिए क्योंकि तुम खुदा के साथ नहीं हो, तुम परमेश्वर के साथ नहीं हो। सातवीं बात लिखी है, अ श्योर प्लेस इन गॉड सिटी। श्योर प्लेस इन गॉड सिटी, परमेश्वर के नगर के अंदर आपका एक निश्चित स्थान है आपका। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना लोगे तो परमेश्वर के नगर के अंदर आपका एक निश्चित स्थान होगा। मैंने आठवीं बात लिखी है, अ नेम बेटर देन दैट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। टाइम बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है। अ नेम बेटर देन दैट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, जो नाम पुत्र और पुत्रों को दिया जाता है, परमेश्वर उससे बढ़कर तुमको नाम देना चाहता है, उससे बढ़कर, इजराइलियों से बढ़कर। तभी तो खुदा ने इजराइलियों से अपनी नजर फेर करके तुम्हारी ओर करी, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता है। A name better than that having children. नवा मैंने लिखा है, an everlasting name। ऐसा नाम आपसे एक नाम तो देगा, लेकिन ऐसा नाम जो हमेशा तक बना रहेगा, हमेशा तक। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा अपनी 1000 साल बादशाहत के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी 1000 साल बादशाहत के अंदर आएगा, उस समय जब परमेश्वर अपने राज में आएगा, उस समय वो आपको एक नाम देगा जो कभी ना मिटाया जाएगा। 10वां लिखा है, एक्सेस टू गॉड्स होली माउंटेन। परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर चढ़ने का हक आपको मिलेगा। पर भजन का लिखने वाला कहता है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? वो चढ़ेगा जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है, जिसको परमेश्वर ने अपना बना लिया, वो चढ़ेगा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर। 11वीं बात, जॉय इन द हाउस ऑफ द प्रेयर। परमेश्वर के भवन में जाकर आनंद नहीं मिलता, लेकिन जो लोग यीशु को भा जाते हैं उनको परमेश्वर के भवन में जाने से आनंद मिलता है। जॉय इन द हाउस ऑफ द प्रेयर। जब उसके सामने घुटने टेकेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आनंद मिलेगा। 12वीं बात, एक्सेप्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस टू गॉड। एक्सेप्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस टू गॉड। अब इसके बाद जो कुछ करेंगे खुदा के लिए, वो सब खुदा को ग्रहण योग्य होगा। सब कुछ, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, ये सब कुछ परमेश्वर को भा जाएगा। और तब लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा, और वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 33वें अध्याय के 24 पद में और 35 अध्याय के 5वें और 6ठे पद के अंदर। और ये शानदार बात है, ध्यान देके सुनिएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आएगा, जब वो 1000 साल बादशाहत करेगा, जब वो राज्य स्थापित करेगा, अनंत काल का राज्य स्थापित करेगा, और तब लिखा हुआ है, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। इस दुनिया में रहकर हम रोगी हो जाते हैं ना, लेकिन तब लिखा है, तब कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। जो लोग उसमें चले जाएंगे उनका पाप क्षमा कर दिया जाएगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। क्या? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बहरों के, आज बहरे हैं ना हम लोग,
बहरों के कान भी परमेश्वर के भवन में आने से खुल जाते हैं। बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा, तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, और जंगल के जल के सोते फूट निकलेंगे, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। आज हम चौकड़ी नहीं भर पाते इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन एक दिन आने वाला है, आज जब हम गीतों पर गाते हैं, गीतों पर थिरकते हैं, गीतों पर नाचते हैं, तो हाँपने लगते हैं, पसीने छूट जाते हैं, लेकिन खुदा बाप ऐसी जगह में हमें प्रवेश कराना चाहता है। तुम हिरन के समान चौकड़ियां भरोगे। अगर आज जबान से कुछ नहीं निकल रहा, तो गूंगे भी अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, और जंगल के में सोते जल के फूट निकलेंगे, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। दिस इज गॉड्स लव। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर की मोहब्बत। काश के हम परमेश्वर की मोहब्बत से वाबस्ता हो जाएं, उससे जुड़ जाएं। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी नीरस क्यों ना हो, आप कहीं भी पैदा क्यों ना हो, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर खुशियां भरने की सामर्थ्य रखता है। आइए दुआ करें। जिंदगी के खालिक और मालिक हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हम अपने आप को और सभी जमात में बैठे हुए लोगों को और सभी सुनने वालों को तेरे हाथ में दे देते हैं। मदद कर खुदा बाप, अपने खून में छुपा ले, अपनी बरकतों में, अपनी मोहब्बत में बनाए रखना। हम इस प्रार्थना को मुबारक यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए। आमीन।